नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 अंक की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। ऑप्शन ए में है उर्दू, ऑप्शन बी में है फारसी, ऑप्शन सी में है हिंदी, ऑप्शन डी में है अरबी। देखिए जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी वह फारसी भाषा थी। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए में फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी में सिकंदर लोदी। देखिए आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोदी ने किया था। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए थे। ऑप्शन ए में बलबन, ऑप्शन बी में फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी में मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी में अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जिसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुआ था तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। ऑप्शन ए में बलबन की, ऑप्शन बी में कुतुब बिन ऐबक की, ऑप्शन सी में इल्तुतमिश की, ऑप्शन डी में नासिरुद्दीन की। देखिए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इसका राइट आंसर इल्तुतमिश की। राजा सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की थी। 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। राजा सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था। ऑप्शन ए में राजनीति, ऑप्शन बी में धार्मिक, ऑप्शन सी में आर्थिक, ऑप्शन डी में मनोवैज्ञानिक। देखिए अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था, तो इसका राइट आंसर आर्थिक क्षेत्र में अधिक था। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अंग्रेज शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था, तो आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाया था। ऑप्शन ए में है विलियम डडले, ऑप्शन बी में रोजर स्मिथ, ऑप्शन डी में लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी में वारेन हेस्टिंग्स। देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी। इसका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने बिछवाई थी। 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ, तो इसका आंसर बम्बई से थाने तक। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ, तो बम्बई और थाने के बीच। 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर है रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन ए में लॉर्ड डफरिन की, ऑप्शन बी में लॉर्ड लिटन की, ऑप्शन सी में लॉर्ड मियो की, ऑप्शन डी में लॉर्ड रिपन की। देखिए भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था, तो इसका आंसर लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्य में हुआ था, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया निम्नलिखित में से
किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए में भूकंप, ऑप्शन बी में ओजोन गैस, ऑप्शन सी में ज्वालामुखी, ऑप्शन डी में नदियाँ। देखिए इसमें कहा निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी को। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को सुरक्षा का वाल्व कहा जाता है। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया भूकंप का कारण है। देखिए इसमें कहा गया भूकंप का कारण है। देखिए भूकंप का जो कारण होता है भू घूर्णन के कारण होता है। भूकंप का कारण है भू घूर्णन। 12 का राइट आंसर सी। जब पृथ्वी घूमता है तभी भूकंप का कारण बनता है। भूकंप का कारण है भू घूर्णन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? इस क्वेश्चन में कहा गया किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? इसका राइट आंसर जागृत ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है? तो जागृत ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होती है। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए सिंपल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा इक्वेडोर में। इक्वेडोर में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इक्वेडोर में स्थित है। 14 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इस क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन में माउंट पिनुक्टवे, ऑप्शन बी में माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी में माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी में माउंट ताल। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा माउंट कोटोपैक्सी। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? देखिए इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो देखिए इसका राइट आंसर कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? ऑप्शन ए में विक्टोरिया, ऑप्शन बी में सुपरियर, ऑप्शन सी में बैगाल, ऑप्शन डी में मिशिगन। देखिए निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन है? इसका अर्थ रहेगा सुपरियर। सुपरियर विश्व की सबसे मीठी झील है। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कहाँ है? देखिए इसमें कहा पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल, इसका राइट आंसर मरीना ट्रेंच। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मरीना ट्रेंच। 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मरीना ट्रेंच है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? इस क्वेश्चन में कहा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? इसका राइट आंसर एंजिल। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। एंजिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए में अमेजन, ऑप्शन बी में नील, ऑप्शन सी में कांगो, ऑप्शन डी में कोरोनी। देखिए स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर कांगो। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टैनली जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो कांगो नदी से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यूरेनस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में केपलर, ऑप्शन बी में हर्शेल, ऑप्शन सी में गैलीलियो, ऑप्शन डी में कॉपरनिकस। देखिए यूरेनस की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हर्शले। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शले ने खोज की थी। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया पृथ्वी का उपग्रह कौन है? ऑप्शन ए में डिमोस, ऑप्शन बी में टाइटन, ऑप्शन सी में लापेट्रस, ऑप्शन डी में चंद्रमा। देखिए इसका आंसर तो हर बच्चा को पता होगा कि पृथ्वी का उपग्रह एक ही और वह चंद्रमा है। 22 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? देखिए इसमें कहा गया पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत? ऑप्शन ए में 33%, ऑप्शन बी में 59%, ऑप्शन सी में 69%, ऑप्शन डी में 70%। देखिए इसका अर्थ है 59%। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह कुल सतह का होता है 59%।
तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं क्योंकि वहाँ क्यों नहीं बरसता है। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं क्योंकि वहाँ निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसता है। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं क्योंकि वहाँ निम्न आर्द्रता के कारण नहीं बरसता है। चलिए बढ़ते हैं सिंपल अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है। ऑप्शन ए में पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी में फिलीपींस, ऑप्शन सी में जापान, ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। देखिए इसका अर्थ है इंडोनेशिया। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीप समूह से मिलकर बना है, तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 विवेक क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।